ये है दिल्ली दर्पण। वेदों के अंदर ये कहा गया है, जो आप सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ करते हैं, उससे वातावरण, परिवार और संस्कार, संस्कृति देने का काम करते हैं, वही उसी को आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया। वे ऐसे ही आके समाज को दिशा देते रहे, इनसे समाज को दिशा मिलती रहे। 2 दिन ध्यान में मग्न थे और इसी का संस्कार और संस्कृति का प्रभाव है कि देखिए ये शतायु हो रहे हैं। और हम भी करेंगे जब तक जीवन है, श्वास है, जब तक हवन संध्या सब होगा, और राष्ट्र के प्रति प्रेम भी हमारे अंदर होता है। आर्य समाज मंदिर शाहबाद दौलतपुर कमेटी के स्थायी सदस्य श्री देवराज आर्य अपनी आयु के 100 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। आर्य समाज मंदिर से जुड़े सदस्यों ने विशेष अवसर को विशेष रूप में मनाया। हवन पूजन के साथ साथ भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर उनके परिवार और आर्य समाज के मंदिर के सदस्यों ने उनके स्वास्थ्य जीवन की कामना की, साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दी और उनका आशीर्वाद लिया। श्री देवराज आर्य 100 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस आयोजन में आए हुए प्रमुख लोग मानते हैं कि इस दीर्घायु का राज सनातन संस्कृति और संस्कार है। आर्य समाज के मुझे तो नहीं जानकारी थी, लेकिन मैं आज यहाँ आने के बाद पता लगा कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अपना बिस्तर छोड़कर और अपने परिवार के साथ यज्ञ करते हैं। यज्ञ में जो शक्ति है, वो सारी संसार की जो शुद्धि है, उसको करने का हमारे यजुर्वेद के अंदर, तो हमारे जो 4 वेद है, वेदों के अंदर ये कहा गया है, जो आप सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ करते हैं, उससे वातावरण, परिवार और संस्कार, संस्कृति देने का काम करते हैं, वही उसी को आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन्होंने 100 साल जो स्वस्थ जीवन के पूरे करे, ऐसे ही आके समाज को दिशा देते रहे, इनसे समाज को दिशा मिलती रहे। आज हम लोग इनकी शतायु की कामना करने आए हैं और इनसे हम लोग आज आशीर्वाद लेने आए। ये सब सनातन के अंग हैं और हम सब सनातनी हैं, और जो सनातन को पालन करेगा, योग करेगा, क्रिया करेगा। आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी 2 दिन ध्यान में मग्न थे। जो भारत की जनता और जो सनातनी है, जिसने इस देश को सींचा है, वो वोट जैसे वो खटाखट कर रहे थे ना, धकाधक देके उनको पता चला देंगे कि 4 को क्या होना। आपका चैनल भी बढ़े और मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि हम जिनके इसमें शामिल होना है, इनके और आयु इनकी और वृद्धि करे, और ये जो सनातन के धर्म के और आर्य समाज के नियम और उस पे चल रहे हैं, ये उनको शतायु करेगा। आर्य समाज मंदिर शाहबाद दौलतपुर आसपास के क्षेत्रों में सनातन संस्कृति और संस्कारों के जन जागरण का केंद्र बना हुआ है। इस मौके पर बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे भी मौजूद थे जो वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस मौके पर ऐसे बच्चों के साथ साथ मंदिर के प्रधान ने भी दिल्ली दर्पण टीवी से बातचीत की। किस देवता को सबसे पहले पूजा जाता था ये तो नहीं पता, पर ये पता है कि देवताओं के उससे ये वेद बनाए गए हैं। ये 4 ऋषियों को प्रदान किए थे ईश्वर ने, अग्नि, वायु, अंगिरा, आदित्य। मैं ऋषिदन ने बताया कि सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है जी। पहले ऋषि मुनि लोग यही पहनते थे। ये पैंट शर्ट ये अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई है। तो गुरुकुल वाले जबरदस्ती तो नहीं करते? नहीं जी, नहीं जी, प्रेम प्यार से पढ़ाते हैं जी। खुश हो? जी बिल्कुल। क्या क्या पढ़ चुके हो अभी? अभी तो जी वैदिक शिक्षा, इंग्लिश, अंग्रेजी, मैथ। अंग्रेजी पढ़नी जरूरी है, पर उसको इतना बोलना वो नहीं है। और यहाँ पर आज हम दादा देवराज आर्य का जो 100 वर्ष के ऊपर एक शताब्दी अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जो कि धूमधाम से मना रहे हैं। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जो जितने भी जो जवान जनरेशन है, यंग जनरेशन, उनसे जो देवराज जी आर्य जी है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम अपनी दिनचर्या और खान पान चर्या किस तरह से व्यवस्थित ढंग से रखें, ताकि हमारी उम्र दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़े। इस मौके पर श्रद्धेय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य सत्यवीर जी
मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए और उन्हें सनातन संस्कारों की शक्ति से अवगत कराते हुए लोगों से कहा कि यदि वे भी दीर्घायु पाना चाहते हैं तो श्री देवराज आर्य की दिनचर्या को अपनाएं। यही स्वस्थ तन, मन और मस्तिष्क का आधार है। कैमरामैन कुणाल के साथ पिंकी पांडे, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।